नजरीन ड्रामा सीरियल बेलगाम की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है। पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। रमशा की आंखों में आंसू थे। अफनान, अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं थी तो क्यों मुझे अपने करीब आने दिया? शुरू से ही धुतकार दिया होता तो मुझे आज इतनी तकलीफ ना होती। रमशा को बार बार अफनान के ख्याल आ रहे थे। यानी कहती है, रमशा कल तुम्हारी बारात आएगी। तुम्हें देखकर तो बिल्कुल भी ऐसे नहीं लगता कि तुम्हारी शादी होने वाली है। उठो, कपड़े बदलो। रमशा कहती है, आज मैंने अफनान को देखा है। वो बिल्कुल फ्रेश था। उसके चेहरे से लग ही नहीं रहा था कि उसे कभी मुझसे मोहब्बत थी। मैं ही पागल थी जो उसके लिए मरी जा रही थी। एनी कहती है, तुमने अफनान को कब में देख लिया? तुम तो सुबह से घर में हो। रमशा लंबी सांस लेती है। शायद अफनान अब्बू से मिलने आए थे। लगता है कि वो अब्बू को जानते हैं। एनी कहती है, फिर तुम ऐसे शख्स के लिए क्यों आंसू बहा रही हो? नबील भाई बहुत खूबसूरत भी हैं और हैंडसम भी हैं। देखना तुम उनको, अफनान को भूल जाओगी। रमशा शादी के जोड़े में सजी संवरी बहुत खूब लग रही थी, मगर उसकी आंखों में गम था। एनी कहती है, रमशा बारात आ चुकी है, तुम भी चलो। जैसे ही रमशा हॉल में आती है, अफनान का दोस्त रमशा को देखता है। अरे, ये तो वही लड़की है जिसका चक्कर अफनान के साथ है। इसकी शादी नबील के साथ हो रही है। ये ठीक नहीं है। मुझे इसकी हकीकत नबील को बताना होगी। फहद रमशा के होने वाले दूल्हे के पास जाता है। यार, एक बात है और मैं चाहता हूं कि तुम्हें पता लगना चाहिए। तुम्हारी होने वाली बीवी का चक्कर है किसी से। मैंने खुद इसे उसके साथ बर्थडे को सेलिब्रेट करते देखा है। ये लड़की पहले दर्जे की चालू है। सोशल मीडिया पर इसकी वीडियो बहुत मशहूर हो चुकी हैं और लोगों से सुना है कि ये अपने बॉयफ्रेंड के साथ घर से भी भाग चुकी है। नबील कहता है, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? फहद कहता है, ये बकवास नहीं, हकीकत है। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता, मैं तुम्हें इसकी कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ, अपने दोस्त के साथ जिसके साथ इसका अफेयर था। फहद नबील को रमशा की तस्वीरें दिखाता है। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी, बेचैनी थी। फहद कहता है, सोच कर रहे हो? अब तो तुमने अपनी आंखों से देख लिया ना। अभी भी वक्त है। अपने आप को बचा लो और इनकार कर दो ऐसी लड़की से शादी से, वरना कल को लोगों को कैसे मुंह दिखाओगे जब इसकी हकीकत सबके सामने आएगी। निकाह खां आ चुका था। रमशा का बाप बहुत खुश था। एनी रमशा के साथ थी। शानी भी बारात के इस्तकबाल के लिए खड़ा था। उसे भी परेशानी खाई जा रही थी। आज रमशा हमेशा हमेशा के लिए किसी और की हो जाएगी, मगर मजबूर था। उसका दिल कह रहा था, रमशा तुमने मुझे रिजेक्ट करके अच्छा नहीं किया। मैं तुम्हें बहुत खुश रखता। रमशा का बाप कहता है, मौलवी साहब निकाह शुरू कीजिए। दूल्हे साहब फैसला कर चुके थे। उसे ऐसी लड़की से शादी नहीं करनी थी जिसका पहले से ही किसी और के साथ अफेयर हो। रुकिए मौलवी साहब, मुझे शादी नहीं करनी ऐसी लड़की से जिसका पहले ही से किसी और के साथ अफेयर हो। नबील के पेरेंट्स कहते हैं, बेटा ये क्या कह रहे हो? ये कौन सा टाइम है इनकार करने का? लड़का कहता, अबू मैं इस लड़की की हकीकत जान चुका हूँ। मैं किसी ऐसी लड़की से शादी नहीं कर सकता जिसका पहले से ही किसी और के साथ अफेयर हो। ये देखें तस्वीरें। नबील का बाप खामोश हो जाता है। रमशा का बाप कहता है, देखिए जनाब, ये जरूर कोई गलत फहमी है। हमारी रमशा ऐसी नहीं है। जरूर आप लोगों को कोई गलत फहमी हुई है। हमारी इज्जत है। अगर बारात वापस जाएगी तो हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। दूल्हे का बाप कहता है, जनाब आपने हमारे साथ धोखा किया है। अगर आपकी बेटी का पहले से ही किसी के साथ चक्कर था तो उससे उसकी शादी कर देते। क्यों आप लोगों ने हमें फंसाया? बारात तो अब वापस जाएगी। रमशा का बाप हाथ जोड़ता रहा, मगर उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। रमशा की आंखों में आंसू जारी थे। उसकी गलतियां उसका पीछा कर रही थी। शानी का बाप भी दूल्हे और दूल्हे के बाप की मिन्नत करता है, देखिए जनाब हमारी बच्ची ऐसी नहीं है। दूल्हे का बाप कहता है, सब कुछ अपनी आंखों से देखने के बाद कौन ऐसा होगा जो मक्खी को निकलेगा? हमने नहीं करनी शादी। और हाँ, आइंदा जब भी अपनी बेटी की शादी करने लगो तो सामने वालों को अपनी बेटी के करतूतों के बारे में जरूर बता देना, ताकि तुम भी और वो भी लोगों के सामने शर्मिंदगी से बच जाएं। सब कुछ खत्म हो गया था। रमशा के बाप के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी और वो अपनी बेटी की वजह से किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा था।
रमशा का बाप कहता है सब कुछ खत्म हो गया, लोगों को कैसे मुंह दिखाऊंगा कि मेरी बेटी की बारात वापस चली गई है। रमशा रो रही थी। मेरी एक गलती ने मुझे कहीं का न छोड़ा। मेरे माँ बाप को किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। शानी को तो बहुत गुस्सा आ रहा था। हो गई आप लोगों की मुराद पूरी, हो गए खुश, लग गए झंडे, करती है शिमले ऊंचे। मैं तो पहले ही कह रहा था इसको घर में दाखिल ना होने दो। एनी का बाप कहता है बहुत बुरा हुआ, जो कुछ रमशा ने किया उसकी सजा हम सबको भुगतनी पड़ेगी। हमारी एनी का रिश्ता भी अब मुश्किल हो जाएगा। हमारी बच्ची की जिंदगी खामखा में तबाह हो गई। रमशा का बाप घर आता है। उसके कदम उठ नहीं रहे थे। मैं कैसे सर उठाऊंगा? लोग पूछेंगे तो क्या जवाब दूंगा? मेरी बेटी बदचलन थी, इसलिए बारात वापस चली गई। वो घर से जो भाग गई थी। रमशा के बाप को हार्ट अटैक आ जाता है। उसकी डेथ हो जाती है। रमशा भागती हुई आती है, चाचू क्या हुआ अबू को? मेरे अबू ठीक तो हैं। रमशा का चचा अनवर एक जोरदार थप्पड़ रमशा के मुंह पर मारता है। कातिल हो तुम, अपने बाप की, मेरे भाई की। निकल जाओ यहां से। अब मैं तुम्हारा यहाँ एक कदम भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर तुम यहाँ रही तो तुम्हारी वजह से हमारी बेटी की जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। कौन करेगा उससे शादी? रमशा रोती रहती है, प्लीज चाचू, एक बार मुझे अब्बू का चेहरा दिखा दें। मेरे अब्बू अब इस दुनिया में नहीं रहे। रमशा वहीं जमीन पर बैठ जाती है। रमशा की माँ रोती हुई सलमा को कहती है, सलमा, अनवर को रोको, वो मेरी बेटी को घर से निकाल रहा है। वो कहाँ जाएगी? वो पहले ही बड़ी तकलीफ में है। सलमा अनवर को रोकती है। रमशा अपने कमरे में बैठी रो रही थी। मेरी वजह से मेरे अब्बू इस दुनिया से चले गए, मैं यतीम हो गई। एहनी कहती है, रमशा सब्र करो ताईजान, तुम्हारे इस तरह रोने से या खाना ना खाने से वापस तो नहीं आएंगे। दूसरी तरफ अफनान टहल रहा था। इस बेवकूफ लड़की ने तो मुझे हिला कर रख दिया। मैंने तो उसकी हेल्प इसलिए की थी कि वो कहीं मुश्किल में ना फंस जाए। वो उसको मोहब्बत समझ बैठी। उससे शादी करूंगा भला मैं? उसकी क्या औकात है? दूसरी तरफ अलीजे की माँ अलीजे को कहती है, अलीजे, अफनान तुम्हारा होने वाला शौहर है, उस पर पूरी नजर रखो। मुझे लगता है कि वो पहले की तरह अब तुम्हारे आगे पीछे भी नहीं फिरता। ऐसा ना हो कि वो हाथ से निकल जाए। अलीजे कहती है, अम्मी, मुझे अफनान पर पूरा भरोसा है। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। वो मुझसे बेवफाई का सोच भी नहीं सकता। अलीजे की माँ कहती है, तुम पागल हो गई हो, आजकल के लड़कों पर एतबार नहीं। मुझे अपने अफनान पर तो पूरा भरोसा है, मगर दूसरी लड़कियों पर नहीं, जो बेहया हैं। ऐसे लड़कों को फांसने के लिए ढूंढती फिरती हैं। अलीजे कहती है, अम्मी, आप वहम ना करें, कुछ भी नहीं होगा। ड्रामा बेलगाम में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन फौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।